कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1975 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम मैट्रिक्स सम। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक n क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स दिया है और बता रखा है कि इसमें हम एक ऑपरेशन है चाहे जितनी बार कर सकते हैं। क्या ऑपरेशन है कि हम जो है दो एडजेसेंट एलिमेंट को चूज़ कर सकते हैं इस मैट्रिक्स में और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं -1 से उन दोनों को। ठीक है, मतलब बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं कि दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम चूज़ कर रहे हैं मैट्रिक्स के, उन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करके उनका साइन हम चेंज कर दे रहे हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, और ये दो एलिमेंट्स जो हैं कंसिडर जो एडजेसेंट होंगे तब होंगे एडजेसेंट अगर वो दोनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, डायगनली है तो तब वो एडजेसेंट नहीं माने जाएंगे। अगर एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे ये हो गया या फिर ऐसे नीचे हो गया, तो वो एडजेसेंट माने जाएंगे। उन्हीं पे हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, और हमें करना क्या है कि हमें इसमें टोटल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे ये सारे ऑपरेशन करने के बाद मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम जो होगा उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और हमें उसी मैक्सिमम सम को रिटर्न करना है। चाहे जितना मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं उसी मैक्सिमम सम को रिटर्न करना है। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। ये समझते हैं कि बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इसमें बोल रखा है ना कि एडजेसेंट एलिमेंट्स ही ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं -1 से। तो अगर जो है जैसे ये डायगनली दिया है, तो अगर दो डायगनली नेगेटिव एलिमेंट्स है तब क्या होगा। तो अगर डायगनली है तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना, ये अपने एक जो पॉजिटिव है उसको अपने साथ कंसिडर करके अपने नेगेटिव साइन को मूव करा सकता है। ठीक है, ताकि वो दूसरे नेगेटिव के एडजेसेंट में आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों डायगनल थे -1 -1, तो इस -1 ने क्या किया, अपने एडजेसेंट वाले -1 से इसने मल्टीप्लाई कर लिया। -1 ये -1 वाला चीज़ एक ऑपरेशन कर लिया इन दोनों को कंसिडर करके। तो ये नेगेटिव यहाँ हो गया शिफ्ट, देखो नेगेटिव शिफ्ट हो गया। अब यही नेगेटिव ये दोनों नेगेटिव मिलके एक ऑपरेशन कर लेंगे, फिर सब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था कि नेगेटिव वैल्यू अगर डायगनली है तब भी वो एक दूसरे से पेयर अप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ कंसिडर होके साइन चेंज कर सकते हैं। -1 से ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव जो साइन है वो ट्रेवल कर सकता है अपने पॉजिटिव के साथ ये ऑपरेशन करके। और हमें बोल रखा है ये ऑपरेशन हम चाहे जितनी बार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था। जो मैक्सिमम सम होगा ये मैट्रिक्स का टोटल जो मैक्सिमम सम होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने नेगेटिव एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। कितने मतलब कि नेगेटिव एलिमेंट जो है उनका काउंट ऑड है या इवन है। क्यों, अब इस पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही देखो, जैसे यहाँ पे है कि मैंने बोला जैसे कि ये नेगेटिव साइन पूरे मैट्रिक्स में ट्रेवल कर सकता है। तो अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है तो दोनों पेयर अप करके ये ऑपरेशन कर लेंगे। जितने भी मैट्रिक्स हैं, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं इवन वाले, एक दूसरे से पेयर अप करके साइन चेंज कर लेंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे इस ऑपरेशन से, क्योंकि नेगेटिव साइन तो ट्रेवल कर ही सकता है ना पूरे मैट्रिक्स में। तो इसीलिए अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो हम वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मतलब मैक्सिमम पूरा उसका सम होगा, पूरे मैट्रिक्स का सम, एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि जो सबसे छोटा वैल्यू है ना नेगेटिव में, जो मतलब ये सबसे छोटा वैल्यू उसको माइनस करना चाहें तो उसको सिर्फ हम नेगेटिव छोड़ देंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, यहाँ पे 3 नेगेटिव है। ठीक है, तो हम बड़े दो जब सबसे बड़े हैं उन दोनों को हम कंसिडर करके उनको पॉजिटिव कर देंगे। मतलब 2 और 3 को यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया ताकि ये हमारे सम में मैक्सिमम सम में हमें दे सके। और 1 जो है ये माइनस में, तो ये छोटा हमें इम्पैक्ट करेगा, तो इसीलिए इसको हम छोड़ दिए। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा हमारे सम में से। अगर 1 और 2 को हमने कंसिडर कर लिया होता तो 3 माइनस करते ज़्यादा प्रॉब्लम होता। तो इसलिए 1 को हमने छोड़ दिया और 2 और 3 को पॉजिटिव करके अपने सम में ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि अगर हमारा नेगेटिव का काउंट जो है वो ऑड है या इवन है। ऑड है तो सबसे छोटा वैल्यू जो होगा उसको हम माइनस कर देंगे अपने सम में से, टोटल सम में से, और इवन होगा तब तो पूरा मैट्रिक्स का सम ही हमारा मैक्सिमम सम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको जो है ऐसे मान लेंगे कि पूरा मैट्रिक्स स्टार्टिंग में मान लेंगे कि पूरा मैट्रिक्स पॉजिटिव है। ठीक है, सब, क्योंकि इसको कैसे मानेंगे, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऐड करके अब टोटल मैक्सिमम सम निकाल लेंगे। ठीक है, सबकी वैल्यूज को एब्सोल्यूट मान के टोटल सम निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर हम देखेंगे कि ऑड का काउंट कितना है,
ऑड, ये निगेटिव काउंट कितना है, ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो हमारा जो मैक्सिमम हमने निकाला है वही हमारा टोटल हो जाएगा, ठीक, उसी को रिटर्न कर देंगे। अगर ऑड है तो जो सबसे छोटा वैल्यू जो होगा उसको हम ट्रैक करते रहेंगे, निगेटिव में जो छोटा वैल्यू होगा स्मॉलेस्ट वाला उसको ट्रैक करते रहेंगे और एट दी एंड टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम टू 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं और निगेटिव काउंट, और नंबर है कि इवन नंबर है उसके लिए हम ये क्रिएट कर ले रहे हैं, और मिनिमम एब्सोल्यूट, ये वाला ये बताएगा कि कौन सा वाला निगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू में सबसे छोटा जो है और निगेटिव है, ताकि हम उसको बाद में माइनस कर सकें, ठीक है। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, क्योंकि हमें स्मॉलर चाहिए इसलिए मैक्सिमम दे दे रहे हैं स्टार्टिंग में। अब पूरे मैट्रिक्स को ट्रेवल करते हैं, आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, और फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे स्मॉलर देन मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले तो वैल्यू देख लेते हैं है क्या ये, मैट्रिक्स ऑफ आई और जे, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको, सम को सब में अपने ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अपने सम में सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा सम, पूरा मैट्रिक्स को हम मान ले रहे हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है, तब हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। तो इसीलिए उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे, एब्सोल्यूट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करते जाएगा टोटल मैट्रिक्स का सम कितना हो रहा है, ठीक है। और अगर ये निगेटिव है तो हम निगेटिव का काउंट भी अपना बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये निगेटिव का काउंट जो है इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। निगेटिव का काउंट हो गया, और मिनिमम हमारा जो एब्सोल्यूट है, निगेटिव तो है, ठीक है। अब मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको भी हम कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ मिनिमम एब्सोल्यूट, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट करते जाएंगे। अब बाहर आके अब देखते हैं कि अगर हमारा निगेटिव अकाउंट मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ है इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ काउंट्स हैं तो हम इसमें से माइनस कर देंगे अपना सम में से हम अपने सम में से क्या माइनस करेंगे, 2 टाइम्स माइनस करेंगे इस मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू। अब 2 टाइम्स क्यों माइनस कर रहे हैं, 2 टाइम्स इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो हम यहाँ पे पहले ऐड कर दिए थे, ठीक है। एक बार तो ये जो ऐड किया ये माइनस हो जाएगा, दूसरी बार कि ये निगेटिव होगा इसीलिए इसको एक बार और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 2 टाइम्स मिनिमम एब्सोल्यूट, ठीक है। और एट द एंड हमें अपना सम रिटर्न करना है। रन करते हैं, एक सेकेंड, प्लस प्लस होगा, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।